जय हिंद। पार्ट बी में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि क्लास के पार्ट ए में हमने नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 14 सही 3y जो 17 है ये एक मिश्र भिन्न है और इस संख्या को हमें बदलना है। कैसे? इसको सामान्य भिन्न यानी कि सामान्य परिमेय संख्या में बदलना है। कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने पहले भी आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स की क्लास में बताया था कि 20 को यानी 17 को 41 में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 17 मल्टीप्लाई बाय 41 इंटू 3 करेंगे, सॉरी फिर 3 को ऐड कर देंगे जो हमने किया है 41 इंटू 17 प्लस 3। इसको जब हम हल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है? वैल्यू आ जाती है 17 बन जा 17 और 17 4 जा 68 1 69, तो 69 प्लस 3 अपॉन 17 ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज साथ में रहेगा, ठीक है ना। आगे हल करेंगे तो ऊपर जब ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 700 अपॉन 17 परसेंटेज। परसेंटेज को 1/100 लिखा जा सकता है, यानी कि क्या हो जाएगा? परसेंटेज को भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 700 अपॉन 17 इंटू 1 अपॉन 100। वैल्यू कट करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, वैल्यू कितनी आ गई फाइनली हमारी? 7 अपॉन 100। आपका आंसर बी है, फोर्थ का आंसर बी है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदला, यानी नॉर्मल परिमेय संख्या में चेंज किया और उसके बाद फिर परसेंटेज को 1/100 करके सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राम सेल्स हिज गुड 25% चीपर देन श्याम। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम सेल्स हिज गुड 25% cheaper than श्याम एंड 25% dearer than राम। मतलब श्याम से 25% सस्ता, बट बी राम या ब्राम जो भी लिखा हो नाम इसमें, बी राम से कितना? 25% महंगा देता है। हाउ मच परसेंटेज इज ब्राम गुड्स चीपर देन श्याम? श्याम से ब्राम का कितना सस्ता है, हमें ये पता लगाना है। तो मान लेते हैं कि ब्राम 100 रुपए में बेचता है अपनी चीजों को, तो ब्राम से यानी बी राम से 100 रुपए, चूंकि बी राम 100 रुपए में बेचता है और राम उससे 25% ज्यादा में बेचता है, तो राम कितने में बेचेगा? 100 प्लस 100 का 25% यानी कि 125 रुपए में। तो राम बेचेगा 125 रुपए में। ऑब्वियस सी बात है। कैसे? ध्यान देते हैं, एक बार अच्छे से हल कर देते हैं, समझ जाएंगे आप। 100 धन 100 का 25%, 100 गुणे 25/100 इतने में बेचेगा राम अपना, क्योंकि वो बी राम से 25% ज्यादा में बेचता है, यानी कि कितने में बेचेगा? 125 रुपए में। इस रेंज पे सेल करेगा बी राम। अब अगर हम बात करते हैं श्याम की, मान लेते हैं श्याम अपनी बेचता है कितने में? वाई रुपए में, और श्याम से 25% सस्ता कौन बेच रहा है? राम बेच रहा है। तो जब श्याम से 25% सस्ता राम बेच रहा है, तो यानी कि श्याम जितने का बेचेगा उसका 75% राम बेचेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? y इंटू 75% यानी 75 इंटू 75/100 इक्वल टू 125। मतलब राम ने जितने में बेचा वो श्याम का 75% होगा, क्योंकि 25% सस्ता बेच रहा है, यानी 75% में बेच रहा है। किससे? श्याम से। तो अब कट करते हैं, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, वैल्यू आ जाएगी y की हमारी 500/3। तो 500/3 रुपीज में कौन बेच रहा है? श्याम बेच रहा है। राम कितने में बेच रहा है? 125 रुपए में। बी राम कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में। सवाल ये है कि बी राम श्याम से कितने परसेंटेज सस्ते में बेच रहा है। क्वेश्चन तो एग्जैक्टली यही है। तो कैसे करेंगे? हम हल कर देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कितने कम में बेचता है बी राम। तो श्याम की कीमत और बी राम की कीमत, इसको जब हम घटाएंगे तो 500/3 माइनस 100 हुआ, यानी 500/3 माइनस 100 हुआ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी आपकी 200/3। अब कितने परसेंटेज कम में बेच रहा है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं x परसेंटेज कम में बेच रहा है, मान क्या लिए कि x परसेंटेज कम में बेच रहा है। तो कैसे करेंगे एग्जैक्टली ये ध्यान दीजिएगा। हमारी जो मूल संख्या हो जाएगी 500/3 इंटू x/100 इक्वल टू 200/3। अब इसको कैसे करेंगे? 3 से 3 कट गया, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 5 से 100 कटा, 5 2 10 20, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ, तो वैल्यू आ गई 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। यानी कि x का मान कितने परसेंटेज आ रहा है? 40%। दैट्स मीन x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 40% आ गई। तो श्याम से बी राम कितना सस्ता बेच रहा है? 40% सस्ता बेच रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर आपका डी वास्तविकता में आंसर की में भी है, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे कि इन अ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय मिस्टेक अ कैंडिडेट गेव हिज हाइट एज 25% मोर देन नॉर्मल। मतलब जितनी उसकी हाइट है उससे वो 25% ज्यादा बतला देता है। अब वो ये इंटरव्यू में जाता है तो कहता है कि देखिए सर हमारी हाइट एग्जैक्टली जो है वो 5 फीट 5 इंच है। मतलब कि 5 फीट 5 इंच उसकी हाइट है, 5 फीट 5 इंच उसकी हाइट है, और जिसको उसने 25% ज्यादा बतला के किसमें रख दिया है? जब उसने फॉर्म भरा था। तो उसको करेक्शन करना होगा, और करेक्शन में कितने परसेंटेज की कमी करनी होगी ये बतलाना है। तो इसकी हाइट चाहे 5 फीट 5 इंच हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, 100 हो, 125 हो, 140 हो, हमेशा वैल्यू सेम आएगी। परसेंटेज की अगर बात करें तो मान लेते हैं हाइट को 5 फीट 5 इंच ना लेके सीधे ले लेते हैं 100। अब उसकी हाइट मान लेते हैं 100 है, तो 100 की जगह उसने बताया कितना? जो कि 25% ज्यादा बताया, तो उसने हाइट बताई जो वो बताई 125 है। मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? तो उसने हाइट एक्चुअली में बताई अपनी 100 सेंटीमीटर की है, वो 125 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हाइट 25% ज्यादा बताई। अब करेक्ट करना है, मतलब सही करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे सही करने के लिए 125 में से 100 को घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? तो करेक्शन कितने का हुआ? करेक्शन हुआ 125 माइनस 100, यानी कि 25 सेंटीमीटर उसे करेक्शन करना पड़ा। ये तो करेक्शन की वैल्यू आ गई। जब करेक्शन यानी सुधार की वैल्यू आ गई, तो हमें परसेंटेज सुधार कितना करना पड़ा ये बतलाया है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं एक्स परसेंटेज, आप हमेशा मान लीजिए, या मान लीजिए वाई परसेंटेज सुधार करना पड़ता है, मान लीजिए उसे, ठीक है ना? वाई परसेंटेज सुधार किया, किसमें किया? पहले तो 125 में किया, तो मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 125, या एग्जैक्टली वो नंबर जिसका परसेंटेज, जिसके माध्यम से परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, वो संख्या हो जाएगी 125। अब 125 गुणे या 125 इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू होगा 25। मतलब 125 का 25, चूंकि करेक्शन 25 हुआ, किसमें किया? 125 में किया, तो परसेंटेज करेक्शन निकालना है तो 125 को 25 कितने परसेंटेज है ऐसे निकालेंगे। अब हल किया तो हम कैसे हल करेंगे? 25 बन जा 25, 25 5 जा 125, 5 से कट हुआ तो 20, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? y का वैल्यू 20, इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो y की वैल्यू आ गई 20 इंटू 1 इक्वल टू 20%। इस तरीके से हमारा फाइनली परसेंटेज की वैल्यू आ गई कितनी? y 20%। आंसर कितना होगा 9th का? ए। यानी कि कितना करेक्शन करना पड़ा उसे अपने हाइट में? उसे हाइट में अपने 20% का करेक्शन करना पड़ा। वैल्यू 25 है सेंटीमीटर, लेकिन करेक्शन कितना है? 20% का है। चाहे आप कोई भी वैल्यू लेंगे, हमेशा वैल्यू कोई भी लेने पर भी परसेंटेज वैल्यू हमेशा 20% आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हालांकि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है कहां पे? जब हम परसेंटेज की क्लास अटेंड किए हैं, कहां पे? एमपीपीएससी ओरिएंटेड मेंस के लिए, लेकिन वहां पे हिंदी मीडियम में किए हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में करते हैं। ध्यान से देखते हैं क्या है। लेट दैट नंबर इज 100। क्या कह रहा है कि किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 5 से डिवीजन कर दिया, तो परसेंटेज चेंजेस कितना आया ये पता करना है। तो मान लेते हैं कि लेट दैट नंबर इज 100, ठीक है? आफ्टर डिवीजन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वैल्यू कितनी होगी? जो कि हम वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे करना चाह रहे हैं? 5 से, पर हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 500। पर हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितना कम हुआ? चेंज इन रिजल्ट कितना हुआ? जहां 500 चाहिए था आंसर 20 आ रहा है, यानी चेंज इन रिजल्ट होगा, रिजल्ट में चेंज होगा 5 माइनस 20 इक्वल टू 480। अब ये चेंज में रिजल्ट में चेंजिंग आई कितनी? 480 की। अब रिजल्ट में चूंकि 480 की चेंजिंग आई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैल्यू 500 है, आफ्टर द डिवीजन वैल्यू कितनी आ रही? 20 आ रही है, यानी परसेंट चेंज कितना आ रहा? 480 का। तो अगर चेंज 480 का रहा तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? सवाल तो ये पूछा ना। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं परसेंटेज चेंज एक्स है, तो किसमें चेंज हुआ? पहली बात तो चेंज हुआ 500 में। कितना चेंज हुआ? परसेंटेज अगर एक्स मानते हैं तो 500 इंटू या 500 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास वैल्यू हो गई एग्जैक्टली 480। तो हमें पता क्या करना है कि 500 का कितने परसेंटेज 480 है। कैसे निकालेंगे? डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया, 5 का कट सीधे किया, 5 9 जा 45, 5 8 जा 30, 5 8 जा 40, हाँ 5 8 जा 40, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 98% आई, ठीक है ना? क्या आपका आंसर है इसमें 98%? आइए देख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 98%, सॉरी 96, 5 6 जा 30, ये चीज गलती हो रही थी, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पे 5 8 जा 30 जाए 5 6 जा 30 होगा, यानी कि 96 आंसर आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 96%। आपकी फाइनली वैल्यू कितनी आ गई? 11 का क्वेश्चन नंबर, मतलब 11 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
12 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहीं कहीं सॉल्व करने के लिए आपको नहीं है देखना पड़ेगा, इसको समझ, अगर आपके माइंड की समझ अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन नंबर 12 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। हर्ष वांटेड टू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम ए नंबर। किसी भी नंबर में हर्ष क्या चाहता है, 5 घटाना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने क्या किया, 5 ऐड कर दिया। तो परसेंटेज चेंज कितना आया हमें ये पता करना है किसमें, रिजल्ट में। मान लीजिए वो नंबर कितना है, जब वो नंबर 100 होगा तो 5 ऐड करने की जगह पे 5 हाँ 5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो 5 सब्ट्रैक्ट करने की जगह पे वो क्या कर रहा है, 5 जोड़ रहा है। तो 5 जोड़ने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 पर घटाने पर कितनी वैल्यू आती, 95। परसेंटेज चेंज कितना निकालना है, क्योंकि चेंज कितना आया यहाँ पे 10, परसेंटेज चेंज निकालना है तो किसमें परसेंटेज चेंज निकालेंगे, 95 चाहिए था और आ गया 105। तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, इसे करेंगे 95 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना, इक्वल टू सॉरी 5 नहीं 10, क्योंकि परसेंटेज चेंज कितना आया, 10 आया। अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन अगर यही नंबर हम चेंज कर दें, 100 की जगह दूसरा ले लें, एज एग्जांपल मान लीजिए नंबर ले लेते हैं आप 200, तो 200 में अगर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 205, लेकिन चाहिए कितनी थी, 200 में 5 कम यानी 200 में 5 कम यानी कि 195। आपको नंबर चाहिए था 195, आपको मिल गया 205। परसेंटेज चूंकि चेंज कितना आया 10 का, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं 195 चाहिए था और 195 में x परसेंटेज की कमी हुई तो वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 डिफरेंस क्रिएट हो गया क्योंकि वैल्यू हमारे पास 205 आ गई थी। तो जब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू इसके लिए डिफरेंट आएगी और इसके लिए भी डिफरेंट आएगी, यानी हर वैल्यू, हर एक वैल्यू जब सपोज करेंगे आप, जब जैसे यहाँ पे 100 सपोज किए इसके लिए परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट आई, आपने यहाँ 200 सपोज किया इसके लिए परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट आई, तो हर एक वैल्यू के लिए परसेंटेज वैल्यू जो कि डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स कि आपका आंसर बहुत सारे आएंगे परसेंटेज के, हर किसी एक नंबर के लिए अलग परसेंटेज वैल्यू आएगी, अलग परसेंटेज कमी आएगी, यानी कि आप कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर डी सही होगा और कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अगर हम 5 को घटाने की जगह पे 5 जोड़ देते हैं तो आप कभी परसेंटेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, या परसेंटेज चेंजेस कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है आप क्वेश्चन को समझें, तर्कों के आधार पर समझें, ठीक है ना कि आप उनको फैक्ट्स के ओरिएंटेड फैक्ट्स को यूज करके, एग्जांपल्स को यूज करके समझें, ना कि आप केवल 100 मान लें और फाइनली आप आंसर निकाल लें। और ये क्वेश्चन अरुण शर्मा से उठाया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रियली में इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन व्यापम वगैरह एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझिएगा, 17 जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, 16 भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 18 भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इनको ध्यान से समझेंगे तभी आप हल कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्या कहता है कि एक लैंड ऑनर है जो इंक्रीज करता है अपने लैंड की लेंथ और ब्रेथ में, उसका लैंड कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मान लेते हैं उसकी ब्रेथ हो गई x और लेंथ हो गई y। अब ये क्या कह रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है अपने लेंथ और ब्रेथ में, कितना, लेंथ में 10% कर रहा है और ब्रेथ में 20% कर रहा है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं 1 मिनट, सॉरी हाँ, लेंथ में 10% और ब्रेथ में 20% कर रहा है। मान लीजिए एक्स लेंथ है और वाई ब्रेथ है, हालांकि साइज में छोटा है बट थोड़ा सा इसको सपोज कीजिए, तो लेंथ में 10% को वृद्धि कर रहा है या बढ़ा रहा है और ब्रेथ में 20% बढ़ा रहा है, तो वो ये पूछ रहा है कि एरिया में परसेंटेज चेंजेस कितना आएगा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ द यूनिफॉर्म थ्रू द हिज प्लॉट। जो परसेंटेज चेंज उसके एरिया में आएगा वही परसेंटेज चेंजेस उसके कॉस्ट में आएगा, क्योंकि कॉस्ट किसका होता है, कॉस्ट हमेशा एरिया का लिया जाता है जब भी प्लॉट खरीदा या बेचा जाता है। तो प्लॉट में क्या किया, लेंथ और ब्रेथ बढ़ा दी गई, लेंथ 10% पे, ब्रेथ 20% पे, और पूछा आपसे ये जा रहा है कि कॉस्ट में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी या कॉस्ट में कितने परसेंटेज की ग्रोथ आ जाएगी, तो ये पता करना है। और ये कॉस्ट में जो ग्रोथ आई है उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया में कितना परसेंटेज ग्रोथ हो गई है। तो पहले क्या कहते हैं, एरिया बिफोर चेंजेस, एरिया बिफोर चेंजेस एक्स इंटू वाई होगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया किसका, एक रेक्टेंगुलर उसका साइज का, तो x इंटू वाई हो गया हमारा कितना, यानी एक्स वाई क्या हो गया, एरिया बिफोर चेंजेस। आफ्टर चेंजेस क्या होगा, क्योंकि 10% लेंथ में वृद्धि हुई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x की जगह 1.1x हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1.2y, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हुई है। और ये बार बार बता चुका हूं कि क्यों 10% ऐड करने पर 1.1x हो रहा है। जब हम किसी भी नंबर का 10% बढ़ाते हैं तो 1.1x हो जाता है अगर वो नंबर x है तो।
तो 10% 1.1x हो गया, 20% 1.2y हो गया। अब हम आफ्टर चेंजेस द लेंथ क्या होगा एरिया, एरिया आफ्टर चेंजेस द लेंथ क्या होगा सॉरी, आफ्टर चेंज लेंथ हो गया हमारा क्यों 1.1x, ब्रेथ कितना हो गया 1.2y। अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.1x, सॉरी इधर साइड राइट साइड में हल करते हैं, एरिया हो जाएगा हमारा 1.1x इंटू 1.2y तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 बन जा 12 भी 2 वहां से लाएंगे 12 बन जा 12 113 यानी 1.32xy, ये एरिया हो जाएगा हमारा नया एरिया। पहले एरिया क्या था, पहले एरिया था xy, नया एरिया क्या हो गया हमारा 1.32xy। चेंजेस कितना आया, चेंज आया हमारे पास 1.32xy माइनस xy, तो इसकी जब वैल्यू हल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.32xy। तो चेंजेस आ गया 0.32xy और हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। मान लेते हैं परसेंटेज चेंज ए परसेंटेज है, तो हम किसमें चेंज किसमें हुआ, चेंज हुआ हमारा xy में, xy में कितना चेंज हुआ, मान लेते हैं ए परसेंटेज चेंज हुआ, तो a अपॉन 100 इक्वल टू 0.32xy। और इसको जैसे ही आप हल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy से xy कट हो गया, डायरेक्टली कट हो गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.32 में 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 32% आ जाएगी। यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया आपका, a इक्वल टू यानी परसेंटेज चेंजेस इक्वल टू 32% हुआ किसमें, एरिया में, और जितने परसेंटेज चेंज एरिया में होगा उतने परसेंटेज चेंजेस कॉस्ट में आएगा। यानी कि आपका एरिया 32% कम हो चुका है या 32% कम हो चुका है, जो कि आपका आंसर कहां पे दिया हुआ है, कोई भी आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, यानी कि आंसर डी होगा 16 का आंसर, नन ऑफ दीज डी। लोग क्या करते हैं 32 के पास 33 दिख गया 33 मार देते हैं, नहीं, आपको रियली में देखना है कि आपके ऑप्शंस क्या प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि परसेंटेज जो ग्रोथ हो रही है एरिया में वो 32 हो रही है, आंसर 32 होगा। आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए 32, लेकिन वो है ऑप्शन में नहीं, तो डी ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, अब हम क्यूब में जा रहे हैं और वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे समझते हैं। इसी में इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों देखिएगा, प्रीवियस कंडीशन हमारी राइट वाली है और लेफ्ट वाली हमारी जो फाइनल कंडीशन है। तो क्या हुआ, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्योंकि रूम का शेप कैसा है, क्यूबॉइड के रूप में है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में क्या कर रहे हैं हम 10%, 20% और 50% का इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले लेंथ कितनी है x है, ब्रेथ कितनी है y है, हाइट कितनी है z है। इसमें हमने क्या किया, लेंथ में 10%, ब्रेथ में 20%, हाइट में 50% की ग्रोथ की, तो लेंथ कितनी होगी 1.1x, क्योंकि 10% बढ़ा, 20% बढ़ा तो ब्रेथ कितनी होगी 1.2y, और 50% बढ़ा तो 1.5z हो गया। कैसे हुआ एक बार यहां पे समझा देता हूं। पहले लेंथ थी x और फिर x का 10, सॉरी पहले लेंथ थी x और x का 10% ही बढ़ा दिया गया, तो x इंटू 10/100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस x गुणे 0.1, यानी कि x धन 0.1x, यानी कि ये आ जाएगा 1.1x। समझ में आया, इस तरीके से हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो हम ब्रेथ की बात करते हैं, इसी प्रकार से ब्रेथ जो है y प्लस वाई इंटू 20%, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.2y। इसी प्रकार अगर हम हाइट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा z इंटू सॉरी z इंटू 50/100, यानी कि z प्लस 0.5 इंटू जेड, यानी कि वैल्यू 1.5z आ जाएगी। इस तरीके से हम ये नई हाइट, नई ब्रेथ और नई लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अब चूंकि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आप देख रहे हैं कि x, y और z है, फाइनल कंडीशन में 1.x, 1.2y, 1.5z है। अब इसको हल करते हैं कैसे, हमें क्या पता करना है, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज पता करना है। क्या पता करना है, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। पहले वॉल्यूम क्या था, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स वाई जेड था। और अभी कितना हो गया, अभी हो गया 1.1x इंटू 1.2y इंटू 1.5z। मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगले पेज में हल करते हैं। प्रीवियस वॉल्यूम हमारा, सॉरी यहाँ पे हल करना था, प्रीवियस वॉल्यूम एक्स वाई जेड था, न्यू वॉल्यूम अगर बात करें करंट वॉल्यूम तो वो कितना हो गया 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.5 टोटल का एक्स वाई जेड।
अब अंदर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1.1 इंटू 1.2 हमने पहले ही देखा था कि 1.32 होता है, इंटू 1.5 करेंगे इंटू एक्स वाई जेड। तो 1.32 इंटू 1.5 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इसको हल करते हैं। 15 30 किसने यहाँ से लाए, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं। 15 टू जा 30, 0 3, 15 3 जा 45, 3 48, 8 4, 15 1 जा 15, 15 प्लस 4 19, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 1.98 एक्स वाई जेड। ये है हमारा नया करंट वॉल्यूम। प्रीवियस वॉल्यूम एक्स वाई जेड था, नया वॉल्यूम 1.98 एक्स वाई जेड आ गया। अब हमें चेंजेस निकालना है, तो एक बार क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चेंजेस क्या होगा, चेंजेस निकालने के लिए कैसे करते हैं, 1.98 एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। चेंजेस तो ऐसे ही आएगा ना, न्यू वॉल्यूम माइनस प्रीवियस वॉल्यूम, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.98 एक्स वाई जेड। अब ये चेंजेस आ गया, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज किसमें हुआ, पहले तो चेंज हुआ एक्स वाई जेड में, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस एरिया, सॉरी प्रीवियस वॉल्यूम, इनटू मान लेते हैं परसेंटेज चेंज, मान लीजिए ए ही है, परसेंटेज चेंज ए परसेंटेज है, तो ए परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा 0.98 एक्स वाई जेड। जो चेंज की वैल्यू होगी वो राइट साइड चली जाएगी, एक्स वाई जेड से डायरेक्टली एक्स वाई जेड कट हो गया। अब बचा कितना, ए परसेंटेज हो गया 9.98 में 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 98 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 98%। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका आंसर कितना होगा 98% है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें क्वेश्चन का आंसर कितना है, वेट अ मिनट, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है, डी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रीवियस वॉल्यूम, फिर न्यू वॉल्यूम, फिर चेंज, फिर परसेंटेज चेंज, ये 4 स्टेप में निकालते हैं। आपको वहां टाइम क्यों नहीं लगना चाहिए, टाइम इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप सपोज करेंगे एक्स वाई जेड तुरंत निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सीधे 1.98 एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.98 एक्स वाई जेड आ जाएगी, और परसेंटेज चेंजेस निकालना है तो वो 98% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इमेज से समझाया है मैंने, इसको समझिएगा कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस 25%, मतलब शुगर की प्राइस 25% कम हो चुकी है। अब क्या हुआ, चूंकि 25% पहले ही कम हो चुकी है शुगर की प्राइस, पर जो हमारा आयुष है वो बंदा क्या करता है कि वो करता है अपने खर्च में, एक्सपेंडिचर में क्या करता है 20% की वृद्धि, ग्रोथ कर देता है, बढ़ा देता है। कहता है कि भले रेट कम हो चुका है लेकिन मैं अब खर्चा अगर 100 कर रहा था तो अब 120 करूंगा, क्योंकि 20% खर्च को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जब खर्च को उसने 20% बढ़ाया तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली कंजम्पशन ऑफ शुगर, तो शुगर का रेट तो कम हुआ, अब शक्कर का रेट कम होने के बाद भी उसने खर्चा और बढ़ा दिया। जब खर्चा पहले अगर मान लो 100 कर रहा था तो अब 100 की जगह 120 करेगा, क्योंकि वो 20% ग्रोथ कर रहा है, बढ़ा रहा है, किसमें, खर्चा में, जबकि रेट कम हुआ है। तो पहले शक्कर कितनी आ रही थी, बाद में शक्कर कितनी आएगी, उसमें परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये निकालना है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं सपोज कीजिएगा प्रीवियस कंडीशन लेफ्ट साइड में है कि सबसे पहले क्या था, 100 रुपए में 15 किलो शक्कर आती थी, मान लेते हैं 100 रुपीज में 15 केजी शक्कर। अब क्या हुआ, खर्च तो उसने बढ़ा दिया, 100 की जगह उसने 120 केजी कर दे, 120 रुपीज खर्च करेगा, पर चूंकि कंजम्पशन उसका पहले 15 केजी था, अब रेट तो डाउन हो चुका है ना, रेट तो डाउन हो गया, तो हमें पता करना है कि नया कितना अमाउंट वो शुगर का खरीद पाएगा, कितने केजी अमाउंट शुगर का खरीद पाएगा। तो एक बात बताइए कि पहले रेट 100 रुपए का 15 केजी था, यानी 15 किलो शक्कर आ रही थी 100 रुपए की, 25% कम होने पर 15 किलो शक्कर कितने की आएगी, क्योंकि 25% या 25% की कमी आई, यानी 100 माइनस 100 का 25% रेट कम हो गया, किसका, 15 किलो शक्कर में। तो ये 0 से 0 कट हो गया, 100 माइनस 25 यानी वैल्यू कितनी आ गई 75 रुपीज। यानी कि 15 केजी शक्कर की कीमत अब कितनी हो जाएगी, अब 15 केजी शक्कर की कीमत हो जाएगी 75 रुपीज। तो 15 केजी शक्कर की जो कीमत है वो हो चुकी है 75 रुपीज, ये चीज आपको समझ में आ गई। पर खर्च कितना किया जा रहा है 120 रुपए। तो अगर 75 रुपए में, क्योंकि 75 रुपए में आती है 15 केजी शक्कर, तो 1 केजी शक्कर कितने में आएगी 75 बटे 15 यानी 5 रुपीज में। तो 120 रुपए में शक्कर कितनी आएगी, 120 रुपए में कितनी शक्कर आएगी, तो आप कहेंगे 120 अपॉन 5, यानी कि 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि 24 केजी शक्कर अब खरीदी जा रही है।
पहले कितनी खरीदी जा रही थी 15 केजी, जो 100 रुपए की आ रही थी। अब ये 15 केजी शक्कर कितनी हो गई, 15 केजी की जगह 24 केजी हो गई। खरीदी कितनी जा रही है 120 की। हमें पता करना है कि शक्कर का कंज्यूम्पशन कितना बढ़ गया या कितना घट गया। तो चूंकि बढ़ रहा है तो बढ़ने की मात्रा कितनी होगी 24 माइनस 15 केजी, यानी कि 9 केजी। अब देख लेते हैं कितने परसेंटेज बढ़ गई। तो किसमें बढ़ी, पहली बात तो 15 में बढ़ी, तो 15 मान लेते हैं ए परसेंटेज बढ़ी, तो 15 बटे ए, सॉरी 15 गुणे ए बटे 100 बराबर 9 केजी, क्योंकि ग्रोथ हमारी कितनी है 9 है। अब कट करते हैं, तो कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 100 अपॉन 15, कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 20 या 20 इंटू 3 यानी कि 60% ग्रोथ होगी। जहां वो पहले कितना यूज कर रहा था 15 केजी, अब वो यूज कर रहा है 25 केजी, 24 केजी। या ग्रोथ परसेंटेज कितना 60%, परसेंटेज वैल्यू में आंसर कहीं 60 है, प्लस 60 ऑप्शन नंबर ए है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपके फर्स्ट वीडियो का पार्ट ए और पार्ट बी खत्म होता है। बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट पे इंफॉर्म कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन विथ इमेज में आपको पक्का भेजूंगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।